पांडवों और कौरवों को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देते हुए एक बार गुरु द्रोणाचार्य को उनकी परीक्षा लेने का ख्याल आया। परीक्षा का विषय क्या हो, इस पर विचार करते हुए उनके दिमाग में एक युक्ति सूझी कि क्यों न राजकुमारों की वैचारिक प्रगति और व्यावहारिकता की परीक्षा ली जाए। दूसरे दिन सुबह आचार्य ने राजकुमार दुर्योधन को अपने पास बुलाया और कहा कि वत्स, तुम समाज से एक अच्छे आदमी की परख करके उसको मेरे सामने पेश करो। दुर्योधन ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, और वह अच्छे आदमी की खोज में निकल गया। कुछ दिनों बाद वापस दुर्योधन आचार्य के पास आया और कहा कि मैंने कई नगरों और गांवों का भ्रमण किया, लेकिन मुझे कहीं भी कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। इसके बाद आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर को बुलाया और कहा, वत्स, इस पृथ्वी पर कोई बुरा आदमी ढूंढ कर लाओ। युधिष्ठिर ने आचार्य को प्रणाम किया और कहा कि आचार्य, मैं कोशिश करता हूँ। और युधिष्ठिर बुरे आदमी की खोज में निकल गए। काफी दिनों बाद वह लौट कर आए तो आचार्य ने पूछा कि किसी बुरे आदमी को ढूंढकर लाए हो। युधिष्ठिर ने कहा कि आचार्य, मैंने धरती के कोने कोने में बुरा आदमी खोजा, लेकिन मुझे कोई बुरा आदमी नहीं मिला, इसलिए मैं खाली हाथ लौट आया। इसके बाद सभी शिष्यों ने गुरु द्रोणाचार्य से पूछा कि आचार्य, ऐसा क्यों हुआ कि दुर्योधन को कोई अच्छा आदमी नहीं मिला और युधिष्ठिर को कोई बुरा आदमी नहीं मिला। आचार्य ने इस सवाल का जवाब दिया और कहा कि जो इंसान जैसा होता है उसको दुनिया में सभी वैसे ही दिखाई देते हैं, इसलिए दुर्योधन को कोई अच्छा आदमी नहीं मिला और युधिष्ठिर को कोई बुरा आदमी नहीं मिला। गीता में जीवन की हर एक समस्या का समाधान मिल जाता है। इसलिए जब कभी भी आप खुद को मुश्किल या परेशानी से घिरा पाएं, तो गीता के इन उपदेश को जरूर याद रखना चाहिए। आज हम आपको कुछ ऐसे ही गीता के अनमोल उपदेशों के बारे में बताने जा रहे हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी मुश्किल के समय में व्यक्ति को कोई रास्ता नजर नहीं आता और ऐसे में मन उदास हो जाता है। ऐसे में लोगों का मन अशांत रहने लगता है और कई बार तनाव या अवसाद जैसी समस्या भी होने लगती है। ऐसे में यदि आप भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का स्मरण करते हैं तो आप खुद को तनाव से दूर रख सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन किया गया है, जिसे श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन से कहा था। श्री कृष्ण के ये उपदेश मनुष्य को जीवन जीने का सही तरीका सिखाते हैं। गीता में जीवन की हर एक समस्या का समाधान मिल जाता है। इसलिए जब कभी भी आप खुद को मुश्किल या परेशानी से घिरा पाएं, तो गीता के इन उपदेश को जरूर याद रखना चाहिए। आज हम आपको कुछ ऐसे ही गीता के अनमोल उपदेशों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो व्यक्ति के जीवन से तनाव को कम करते हैं। विज्ञापन जिंदगी में तनाव मुक्त रहने के लिए सबसे पहले श्री कृष्ण की ये बात जरूर गांठ बांध लें कि भविष्य की चिंता व्यर्थ और वर्तमान में जीना सर्वोचित है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि बीते हुए कल और आने वाले कल के बारे में सोचकर कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। इससे केवल आपका मन अशांत रहता है। वर्तमान में अच्छे कर्म करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए, इससे आपका भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा। दरअसल हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह व्यर्थ की चिंता और इच्छाओं से भी मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य पर भी आसानी ध्यान केंद्रित कर सकता है और उसे हासिल कर सकता है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। हर किसी से कभी न कभी गलतियां होती हैं। ऐसे में अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इससे निराश होकर मन को दुखी नहीं करना चाहिए। इससे किसी भी समस्या का हल नहीं होता, बल्कि आप परेशान होने लगते हैं। कभी भी अपनी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से न करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करता है, वह कभी खुश नहीं रहता। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करना चाहिए।
गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को खुद को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। पूरे जग में भगवान के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता। मनुष्य को हमेशा यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। पहली बात, महाभारत में कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछी, मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया, क्या ये मेरा अपराध था कि मेरा जन्म एक अवैध बच्चे के रूप में हुआ? दूसरी बात, महाभारत में कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछी, द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया था क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, क्या ये मेरा कसूर था? तीसरी बात, महाभारत में कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछी, द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मुझे किसी राजघराने का कुलीन व्यक्ति नहीं समझा गया, क्या ये मेरा कसूर था? श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए कर्ण से बोले, सुन हे कर्ण, मेरा जन्म जेल में हुआ था। मेरे पैदा होने से पहले मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे माता पिता से अलग होना पड़ा। मैंने गायों को चराया और गायों के गोबर को अपने हाथों से उठाया। जब मैं चल भी नहीं पाता था तब मेरे ऊपर प्राणघातक हमले हुए। मेरे पास कोई सेना नहीं थी, कोई शिक्षा नहीं थी, कोई गुरुकुल नहीं था, कोई महल नहीं था, फिर भी मेरे मामा ने मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु समझा। बड़ा होने पर मुझे ऋषि सांदीपनी के आश्रम में जाने का अवसर मिला। मुझे बहुत से विवाह राजनीतिक कारणों से या उन स्त्रियों से करने पड़े जिन्हें मैंने राक्षसों से छुड़ाया था। जरासंध के प्रकोप के कारण मुझे अपने परिवार को यमुना से ले जाकर सुदूर प्रांत समुद्र के किनारे द्वारका में बसना पड़ा। हे कर्ण, किसी का भी जीवन चुनौतियों से रहित नहीं है। सबके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता। सत्य क्या है और उचित क्या है, ये हम अपनी आत्मा की आवाज से स्वयं निर्धारित करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारे साथ अन्याय होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारा अपमान होता है। इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारे अधिकारों का हनन होता है। फर्क तो सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उन सब का सामना किस प्रकार कर्मज्ञान के साथ करते हैं।